प्रयागराज में इस साल महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है। इस दौरान दुनिया भर से श्रद्धालु संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। एक माह से भी अधिक चलने वाले इस महापर्व में साधु संतों और नागा साधुओं की उपस्थिति विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। महाकुंभ में नागा साधुओं का एक खास स्थान होता है। हर बार महाकुंभ में जुटने वाले नागा साधुओं की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। इसका कारण है उनकी जीवन शैली, पहनावा और भक्ति। नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना नहीं की जा सकती है। महाकुंभ के अमृत स्नान में सबसे पहले नागा साधु डुबकी लगाते हैं। इसके लिए वो करते हैं खास श्रृंगार, जिसे नागा साधुओं का 17 श्रृंगार कहा जाता है। नागा साधुओं की रहस्यमयी जीवन शैली हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। खास बात यह है, जब भी शाही स्नान का आयोजन होता है तो सबसे पहले नागा साधु ही पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्नान से पहले नागा साधु 17 विशेष श्रृंगार करते हैं। धर्म के प्रति नागा साधुओं की निष्ठा को देखते हुए सम्मान पूर्वक नागा अखाड़ों को प्रथम स्नान की अनुमति दी जाती है। जैसे कोई स्त्री अपने श्रृंगार के पलों को एकांत में चाहती है, ठीक वैसे ही नागा एकांत में रहस्यमय श्रृंगार शुरू करते हैं। इसे बेहद गुप्त रखते हैं। नागा अपने श्रृंगार की गोपनीयता बरतते हैं, बल्कि स्त्री से भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि नागा करते हैं 16 नहीं बल्कि 17 श्रृंगार। नागा साधु भी भव्य रूप से शाही स्नान की तैयारी करते हैं। माना जाता है कि नागा साधु शाही स्नान से पहले 17 श्रृंगार करते हैं और उसके बाद ही पवित्र डुबकी लगाते हैं। आइए जान लेते हैं नागाओं के इन 17 श्रृंगारों के बारे में। नागा साधुओं के 17 श्रृंगार: भभूत, लंगोट, चंदन, पैरों में कड़ा, चांदी या लोहे का, पंचकेश, अंगूठी, फूलों की माला, कमर में बांधने के लिए, हाथों में चिमटा, माथे पर रोली का लेप, डमरू, कमंडल, गुथी हुई जटा, तिलक, काजल, हाथों का कड़ा, विभूति का लेप, रुद्राक्ष। इन 17 श्रृंगारों के साथ नागा साधु भव्यता से शाही स्नान की तैयारी करते हैं। माना जाता है कि इन श्रृंगारों का हर एक चरण धर्म और साधना का प्रतीक है। नागा साधुओं के लिए महाकुंभ का मेला बहुत अहमियत रखता है, इसलिए 17 श्रृंगार करके नागा साधु इस दौरान पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ के दौरान ही नागा साधुओं की दीक्षा प्रक्रिया भी पूरी होती है। ये वही समय होता है जब 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें नागा साधु की उपाधि दी जाती है। यही कारण है कि उनके लिए ये मेला सिर्फ स्नान का पर्व नहीं बल्कि साधना और शुद्धिकरण का महा अवसर है। आपको बता दें कि महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो गई है। पहला शाही स्नान 14 जनवरी यानी आज आयोजित किया जा रहा है। इस दिन नागा साधु सबसे पहले संगम में डुबकी लगा रहे हैं। इस पावन मेले का समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान के साथ होगा। सूत्रों के अनुसार इस महाकुंभ में 35 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी लगाने की उम्मीद है। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत और भव्य महाकुंभ के साक्षी बनने के लिए, जहां धर्म, आस्था और संस्कृति का महासंगम होगा।